अयोध्या के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो अनुष्ठान शुरू किया गया था, आज उसका छठा दिन है। और बता दें कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आज सुबह से रामलला की प्रतिमा का मध्याधिवास किया गया है और इसके साथ ही शाम को शव्याधिवास समेत 12 निवास होंगे और आज शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। साथ ही सुरक्षा जो है पूरी अयोध्या में कड़ी कर दी गई है। अयोध्या की सीमाओं को बंद कर दिया गया। बिना पास के अब अयोध्या की सीमा के अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा। जिसके पास पास है सिर्फ वही अयोध्या के अंदर आ पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं जहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगा दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए और इसके साथ ही यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और लगातार एनडीआरएफ की टीम 3 बसों में जो है फिलहाल अंतर गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्दी का सितम भी लगातार बरकरार है, ठंड का प्रकोप, लेकिन ये पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी जो इसी ठंड के बीच कड़ी सुरक्षा सभी लोगों को दे रहे हैं, लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसको लेकर ये व्यवस्था इनके तरफ से की जा रही है। और इसके साथ ही देखिए हीटर भी लगाए गए हैं यहाँ पर पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए, क्योंकि ये 24 घंटे यहीं पर तैनात रहते हैं, दिन हो रात हो, ये तमाम पुलिस अधिकारी। और आपको बता दें कि इनकी सुविधा के लिए यहाँ पर हीटर भी दिया गया और इसके साथ ही पूरी अयोध्या हीटर भी दिया गया और इसके साथ ही पूरी अयोध्या जो है वो सज के तैयार हो चुकी है। हालांकि कल शाम से यानी कि शनिवार शाम से ही अयोध्या की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, सीमाओं के अंदर कोई भी नहीं घुस सकता। और ऐसे में दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। सर, कहाँ से आए हैं आप? बेंगल से आएगा मैम। कब आए आप? গতকালকে আসছি। दर्शन हो गए रामलला के? খুব হয়ে গেছে দর্শন, খুব ভালো লাগলো, মনে হচ্ছে দীপাবলির মতো আলোয় আলোময়। এরকম আমি এখানে আসি बंगाल से है, वो बहुत खुश है, रामलला के दर्शन तो हुए उनको, उसको लेकर वो बहुत खुश भी है। आप कहाँ से आए सर? मैं बांग्लादेश से बेलूघाट से। अच्छा, आप सभी एक साथ आए हैं? एक साथ आए हैं। वापसी कब है आपकी? कल ही आएगा। कल। ये सारे देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। हालांकि फिलहाल 23 तारीख तक रामलला के दर्शन जो है 22 तारीख तक बंद है, लेकिन 23 तारीख से आम श्रद्धालु के लिए दर्शन खुल जाएंगे। आप कहाँ से हैं महाराज जी? सतना जगह से, सतना से। रामलला के दर्शन हुए? कब से आए? हाँ हुए हैं। अब उड़ने दासने कुछ नहीं रहे, ठंडी मार रही है, अब रास्ता भूल गए कहाँ से जाएं। अब ठीक है, हम व्यवस्था कराते हैं। इसके साथ ही सहयोगी आस्था मेरे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, वहाँ पर क्या तस्वीर है, क्योंकि केवल कुछ ही घंटे बाकी है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? बिल्कुल श्रावणी जी, जैसे आपने बताया कि अनुष्ठान का छठा दिन है आज और प्राण प्रतिष्ठा का महज जैसे जैसे पल बीत रहा है, यकीनन वो शुभ घड़ी के लिए उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त रामपथ पर मौजूद हूं और रामपथ के अगर नज़ारा कहा जाए तो पूरी तरीके से फूलों से साज सजावट और भगवा कलर के झंडे जिस पर राम नाम अंकित, प्रभु श्री राम अंकित और जय श्री राम की लड़े यहाँ पर देखने को मिल रही है। चारों तरफ का ये जो नज़ारा है ये साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा है कि निश्चित तौर पर वो दिन अब दूर नहीं जब प्रभु श्री राम जो हैं अपने महल को विराजमान होंगे, जिसके चलते लगातार जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है वो भी बतौर देखने को मिल रही है। जगह जगह जो है निःशुल्क सेवा भी की जा रही है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मैं अपने कैमरा पर्सन अमित जी से कहूँगी कि दिखाएं कि वहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा के लिए आर्मी तैनात है, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखी जा रही है। BSF के भी जवान यहाँ पर कुछ दिन पहले देखे गए थे, ब्लैक कमांडोज को देखा गया था और लगातार यहाँ पर चेकिंग की अभियान भी चल रहा है, क्योंकि आवाजाही को लेते हुए तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। अब बाहरी गाड़ियाँ जो हैं वो अयोध्या के भीतर आने बंद हो गई हैं, तो उसको लेकर के जो साज सजावट है वो भी देखने को मिल रही है, तैयारियां देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पल पल ये बीत रहा है, यकीनन ये पल जो है एक वो भाग्य उदय के बतौर देखा जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि संयम और संविधान से लड़ी गई ये लड़ाई है और जब ये लड़ाई लड़ी गई तो उसके बाद एक नया भाग्य उदय हुआ है। और जो भाग्य उदय हुआ है वो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, वो एक तप तपस्या की मूरत रहा है जिसका हर किसी ने इंतजार किया है। और आज यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति खुद को भाग्यशाली समझ रहा है। यकीनन वो कह रहा है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ क्योंकि आज मुझे प्रभु श्री राम को जब अपने महल में विराजमान होंगे तो वो देखने को मिलेगा। श्रावणी जी।
बिल्कुल आस्था, क्योंकि देखिए 500 साल का सपना जो है लोगों का पूरा हो रहा है। एक तरीके से आस्था, ये कहना गलत नहीं होगा कि तपस्या जो है वो पूरी हो रही है। और ऐसे में वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन है, इसको लेकर तैयारी पूरी चाक चौबंद यहाँ पर देखी जा रही है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो 11 दिन का अनुष्ठान उनका जारी है। यम नियमों के साथ ये अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटा 11 मिनट की पूजा पीएम मोदी करते हैं। और आपको बता दें कि पूरे दिन नारियल पानी का सेवन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर होंगे, इसके साथ ही तमाम वीवीआईपी गेस्ट जो है अयोध्या पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं वीवीआईपी गेस्ट का आगमन जो है वो अयोध्या में शुरू हो चुका है। और ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं। विनीत, जरा दर्शकों को दिखाइए कि सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंद है। सुबह से ही आप हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगातार यहाँ पर जो वाहन प्रतिबंधित है उन्हें किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरती जा रही है। और ये देखिए ब्लैक कमांडो की गाड़ी और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हर गली हर चौराहे पर आपको सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखी जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी तो क्या, पैदल भी किसी को एंट्री जो है, किसी भी मार्ग पर एंट्री जो है लोगों की नहीं हो रही है। और इसके साथ ही क्योंकि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज के तैयार है और एक बड़ा योगदान अगर हम कहें तो सुरक्षा कर्मियों की भी इसमें है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम खड़ी हुई है, पुलिसकर्मी मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएफ, एसडीपी, जो तमाम सुरक्षा बल जो है मुहैया करा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सबकी नजर है, ड्रोन से जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही आप आस्था, क्योंकि रामपथ पर आप मौजूद हैं, क्या लोगों की भीड़ बढ़ रही है? क्योंकि देखिए 22 जनवरी के लिए सभी से अपील की गई थी कि अयोध्या ना पहुंचे, अपने घर में दीप जलाए और रामलला का स्वागत करे, लेकिन क्या लोगों की भीड़ दिख रही है आस्था वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल श्रावणी जी, अगर बताया जाए तो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात हैं। और आपने बात करी भीड़ की, तो मेरे साथ 2 महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे और सुनना चाहेंगे कि वो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रही हैं। आज ये दिन आया है, कितना भाग्यशाली समझ रही हैं? बहुत भाग्यशाली दिन है। हम अच्छे कर्म होंगे, भगवान ने हमें बुलाया है। हमें बहुत, हाँ भगवान। कहाँ से आई हैं? हम जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से आप यहाँ पे आई हैं? कितने दिन हो गए यहाँ? 14 तारीख से आए हैं। 14 तारीख से। तो कब तक रुकने का प्लान अभी है? 23 को वापस जाएंगे। अब भगवान के दर्शन करवा दे तो अच्छा है। भगवान के दर्शन करके ही जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है जब ये दिन नजदीक है? बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए इधर पहुँच पाई। और है ना, एकदम इधर तो अयोध्या में घूमने में ही ऐसा लग रहा है कि बस भगवान का आशीर्वाद है। तो सुनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आस्था मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं इसी बीच सदियों का सपना पूरा हो रहा है, 500 साल की तपस्या पूरी हो रही है और जिस क्षण का इंतजार था वो पूरा हो रहा है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मोनी बाबा से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या के कड़कड़ में प्रभु श्री राम का वास है और अब प्रभु राम साक्षात रूप में 22 जनवरी को विराजमान होने के बाद अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और यकीन मानिए कि जब कुछ घंटे ही बाकी है प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसे में लोगों में बहुत ही खुशी का मंजर और माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौनी बाबा मौजूद है। बाबा जी, मैं सबसे पहले आपका उत्साह समझना चाहूंगी, क्योंकि आपका भी एक लंबा संघर्ष रहा है प्रभु श्री राम को लेकर। कैसा अनुभव कर रहे हैं? मेरी जिंदगी की दिशाओं का एक बहुत बड़ा सार आपने पूछ लिया है। मुझे राम के अलावा संसार में कुछ दिखता नहीं। राम जिंदगी के प्राण हैं और कुछ अच्छा लगता नहीं। 37 वर्षों में मैंने जो पीड़ाएं रामलला के लिए देखी थी, भगवान रामलला को मैंने टेंटों में देखा था, भीगते देखा, बरसात में देखा था। परमात्मा जब मेरे सामने बरसते हुए पानी में भीग रहे थे, उस दिन भी मैंने देखा है। जब पुलिस ने मुझे लाठीचार्ज करके बंद किया था, तब भी मैंने देखा है। अयोध्या में मैंने भू समाधि ली थी, मुझे पकड़ के जेल भेजा गया, वो दिन भी मैंने देखा है। इसलिए उन पीड़ाओं को आप याद मत दिलाइए। आज मेरी खुशी का समय है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि रामलला के लिए जो पीड़ाएं हुई हैं, आज सबका अंत हो गया है। 500 वर्षों की पीड़ाओं का एक सुंदर सा फल मिला है कि राम राज पुनः वापस हो गया है। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। उनका आगमन हम सबके लिए स्वर्ग से भी ज्यादा सुख देने वाला है। राम आन है, एक कल्पना मेरे मन में है। राम शान है, श्रद्धा मेरे मन में है। राम प्राण है, विश्वास मेरे मन में है। राम ध्यान है, संकल्प मेरे मन में है। राम ही मेरे तन मन धन है, ये श्रद्धा मेरे मन में है। उन्हीं राम के लिए पूरा जीवन समर्पित है। रामलला के लिए पूरा जीवन समर्पित करके करोड़ों लोग
राम जी का चिंतन करते हैं। मैं तो 46 वर्षों से रामलला के लिए नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता, जमीन पे शयन करता हूँ। 56 बार मैंने भू समाधि ली, 27 बार मैंने जल समाधियां ली, 24 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की, 1 अरब 88 करोड़ से ज्यादा मैंने आहुतियां की, 7 करोड़ मैंने दीपक जलाए हैं, 14 वर्ष में मौन रहा, 1989 से 2002 तक मैं मौन था, इसलिए लोग मुझे मौनी बाबा भी कहते हैं। इसलिए इससे सारी चीजें मेरी जीवन की जो सत्य, आज मुझे जीवन के पथ पर चलते आशा दिखती है। रामलला जी आए मेरी, यही खुशी मन बसती है। हर दुख का निस्तारण बस केवल राघव का आना है, मिटा दोष है, मिना पाप है, राम राज आ जाना है। उस संकल्पना मेरे सामने है। श्री मैं इतना आपके जैनिक मास निवेदन करूंगा, पूरे विश्व के लोगों से, राम भक्तों ने जो कष्ट सहा था, गंगा जो सरयू लहू लुहान हुई थी, जो पीड़ाएं थी, अब सब समाप्त हो रही हैं। उनके पितर स्वर्गलोक से, उनके माता पिता जिंदा है अपने घरों से, ये आशा कर रहे हैं जल्दी राम मंदिर बन जाता। बेटा नहीं देख पाया, माँ देख लेगी, भाई नहीं देख पाया, पिता देख लेगा। एक संकल्प मन में है। सबको बहुत बहुत आभार, वंदन आप सबका है कि आप भावुक हुए, आपकी आंखों में आंसू हमने देखे, वो पीड़ा देखी जो आपने बरसों से सही है, महसूस की है। आप जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, सभी में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। और आपने जिस तरह से बताया कि आपने एक लंबा संघर्ष इसके लिए किया है, ऐसे में जब इतना लंबा संघर्ष रहा है और इस पर राजनीति हो, तमाम तरह के बयान सामने आए, चाहे कार सेवकों पर गोली चलने के मामले पर हो, अब तो बिहार से ये भी बयान सामने आ रहा है, किसी के सपने में राम जी आ रहे हैं और कह रहे हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? मिटा है पाप जीवन का, विलक्षण ज्ञान आया है, हरि तन मन में रमते हैं, यही मन भर में छाया है। जिन्हें नाराम दिखते हैं, महापापी वो कहते हैं, हमें राघव नहीं मिलते, यही दोषी भी कहते हैं। बताऊं किसको मैं, हृदय में राम रहते हैं, गली कूची में कण कण में सदा बस राम दिखते हैं। सभी खुशियों में राघव भी, सभी दुखों में राघव भी, अंत क्षण जब ये होता है तो राम ही राम दिखते हैं। कहाँ राघव नहीं मिलते, उन्हें सद्बुद्धि दिखते हैं। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, मेरी प्रार्थना है। क्योंकि मेरे घर राम आ रहे हैं, हम सबका आह्वान करते हैं, वो मेरा अपमान करेंगे, मैं उनका वंदन करूंगा। और राम को गाली देंगे, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और राम को उपेक्षा करेंगे, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और राम को नहीं मानेंगे, मैं राम की पूजा करूंगा। और राम का विद्रोह करेंगे, मैं राम को स्थापित करूंगा। मंदिर तोड़वाएंगे, मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा। वो जय श्री राम का अपमान करेंगे, मैं नारा लगाऊंगा। संकल्प मेरा है, आन मेरी है, शान मेरी है, पहचान मेरी है, जान मेरी है। रामलला के अलावा मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं, मेरा ही नहीं, करोड़ों लोगों का भी जीवन है। पूरा विश्व इस समय रामलला को देख रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शक्ति है, प्राण है, ध्यान है, क्रिया है, योग है, चिंतन है, गति है, न्याय है, साधना है, उपासना है, त्याग है, तप है, निष्ठा है, परोपकार है, चरित्र है, मर्यादा है और संसार की लिए एक प्रेरणा है। राम आदर्श है। राम हम सब के प्राण है, हम सब के धन है। प्रभु श्री राम का जितना वर्णन किया जाए वो कम होगा। और राम जिस तरह से बाबा जी ने बताया है कि वो आदर्श है, वो एक सभी का एक वो सम्मान है जिसे हर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर पूजता है और उन्हें याद करता है। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं दीपिका ओझा को लेकर महाकवरेज लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर जारी है, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी आस्था तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।